ये वो लोग हैं कि जिन्होंने साइफर को, ऐसा तो नहीं हुआ कि साइफर का नाम सुन के यहाँ से खबर इस्लामाबाद हो फिर यूएसए गई हो। कह नहीं सकते। हमने स्पेलिंग थोड़े से फर्क कर लिए थे ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे ही है। वो रेवेन्यू तकरीबन 250 से 300 मिलियन डॉलर का सालाना रेवेन्यू। बिल्कुल ऐसी। इट ऑल स्टार्टेड समवेयर अराउंड, आप कह लें 2020 मुश्किल टाइम में। हाँ, तो चाइनीज ब्रांड ने देखा कि लोकल ब्रांड्स अपना प्राइस पॉइंट नीचे करते जा रहे हैं, उन्होंने अपने प्राइस पॉइंट्स और नीचे कर दिए। एक टाइम आ गया कि आपके लोकल ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन बिल्कुल खत्म हो। तो वाईफाई को लोग पता ही नहीं। हम लोगों ने उस टाइम पे वाईफाई पे काम करना शुरू किया। इवन जो इनका सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है वो नॉर्मल लोकल ब्रांड्स में मौजूद ही नहीं है। तो अगर 6 महीने 8 महीने में 10 महीने में इन्वेस्टर को रिटर्न ना जाए तो यहाँ पे फौरन पीएनएल की किताबें खुल जाती हैं। तो जब कलर की बात आती थी तो हमेशा एक सेल्स टीम की तरफ से एक डर मिलता था कि सर ब्लैक और व्हाइट 10-10 हजार पीस मंगवा लें, बट व्हेन इट कम्स टू एनी अदर कलर सर ये 2-2 हजार पीस ही मंगाएं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कलर बिकना है। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड। और आज हम मौजूद हैं कॉफ़ी विद सीईओ की सीरीज़ के साथ। और आज जो शख्सियत और जो सीईओ हमारे साथ हैं उनका ताल्लुक एक ऐसे ब्रांड का है कि जिन्होंने उस वक्त इब्तिदा करी जिस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई प्रेज दिस ब्रांड अलॉट कि जब कोविड वॉज ऑन द पीक, अक्टूबर नवंबर 2020 और जून जुलाई 2021, तो तब इन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करी। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने साइफर को 2022 अप्रैल से पहले रिलीज़ कर दिया। जी हाँ, आपने सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में 2022 में ये वर्ड बहुत सुना होगा, साइफर। और ये साइफर को रिलीज़ करने वाली कंपनी है डीकोड, जिन्होंने जून जुलाई 2021 में ही इस साइफर को रिलीज़ कर दिया। और अगर आपने ये शख्सियत बूझ ली होगी कि आज हम किसके साथ हैं, तो आज हम मौजूद हैं सैयद मोहम्मद नकी के साथ, जो कि सीईओ हैं प्रीमियर कोड और जिनका ब्रांड है डीकोड का। तो आए चलें प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड। तो आए चलें प्रोग्राम और इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। तो नकी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने चैनल पे मेरा इंटरव्यू लिया। नहीं, ऐसी कोई और बात नहीं। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी दिया प्रीमियर कोड का और हमारे ब्रांड डी कोड का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी हमने साइफर 2021 में जून जुलाई में हमने लॉन्च कर दिया था। जबरदस्त। पर वो अब क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा 2022 में किसी और ने भी ले लिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि साइफर का नाम सुन के यहाँ से खबर इस्लामाबाद हो फिर यूएसए गई हो। अब ये हम इसका कुछ कह नहीं सकते। हमने स्पेलिंग थोड़े से फर्क कर लिए थे, ठीक है, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारे ही है। सही है, हाँ, सही है। तो ये थोड़ा सा फर्क है हमारा। ट्रेडमार्क आपने थोड़ा सा नाम हेर फेर कर दिया ताकि पकड़ ना हो सके। बिल्कुल, लेकिन ऐसे ही कह तो हमें ये बताएं नकी भाई कि आज हम मौजूद हैं अपनी सीरीज कॉफी विद सीईओ के साथ। और जो मकसद है हमारी कॉफी विद सीईओ सीरीज का वो ये है कि टू कनेक्ट द कस्टमर विद द ब्रांड। आपके अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5-2 सालों में लाखों पाकिस्तानी कस्टमर्स बने, आपका कस्टमर पोर्टफोलियो बना, आपकी टारगेट ऑडियंस में एक्सेप्ट हुई आपकी प्रोडक्ट, विच इज़ वेरी गुड अचीवमेंट इन पाकिस्तान मार्केट के। एक सिर्फ फीचर फ़ोन नहीं, सिर्फ स्मार्टफोन के साथ, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च हुए हैं वो एंट्री लेवल फीचर फ़ोन, फिर मिड एंड स्मार्टफोन, एंट्री लेवल स्मार्टफोन और फिर हाई एंड फ्लैगशिप्स। आप लोग शुरू से ही एक हाईली स्पेक्स और हाईली क्वालिटेटिव स्मार्टफोन मॉडल्स की अप्रोच के साथ आए। तो हमें थोड़ा सा बताएं कि ये थोड़ा सा डी कोड को दोबारा और डी कोड करें, हमें थोड़ी डिटेल बताएं कि क्या स्टोरी है, ये इब्तिदा कहाँ से हुई, आइडिया कहाँ से आया और कैसे बिस्मिल्लाह हुई। अली, थैंक यू वेरी मच। बिफोर आई गो इनटू कि डी कोड क्या है, मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको अपना बता दूं और ये रीजंस भी दे दूंगा कि व्हाई वी वेंट इनटू द स्मार्टफोन सेगमेंट और व्हाई वी स्टार्टेड, व्हाई वी थॉट कि जी वी शुड बी फोकसिंग ऑन द स्पेक्स, ऑन द हाई एंड प्रोडक्ट रादर देन the low end product. The low end product. I've been in the mobile phone industry since you can say 2009. 2009 में मैंने BlackBerry ज्वाइन की। यहाँ पे कंपनी है EMS, Tek Mobile Solutions।
जो मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट अफ्रीका और दुनिया पाकिस्तान, जानती है ईएमएस को, जब भी ब्लैकबेरी का नाम लिया जाएगा मिडिल ईस्ट में ईएमएस साथ में जुड़ा होगा उसके। बिल्कुल ऐसी ही है। तो मैंने 2009 में उनको ज्वाइन किया था एज टेक्निकल अकाउंट मैनेजर फॉर टेलीनॉर इन पाकिस्तान। जबरदस्त। 2 साल मैंने यहाँ पे उनके साथ पाकिस्तान में काम किया। देन आई मूव टू दुबई इन 2011। उस टाइम पे आपको याद होगा कि हर तरफ वाइट लेबल ब्रांड्स का बहुत ज़्यादा चर्चा बिल्कुल था। बिल्कुल। आपके इंडिया में भी इंडिया थे, पाकिस्तान 50 लोकल ब्रांड लॉन्च हो गए थे। बिल्कुल, आपके अफ्रीका में भी था, पाकिस्तान में भी थे। सो उस टाइम पे ईएमएस ने भी अपने लोकल ब्रांड लॉन्च करने का शुरू किया था। बिल्कुल। सो आई वाज अमंग्स द फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने उस टाइम पे उनके साथ काम शुरू किया था। सही। और हमने वाइट लेबल को ही लेके चले थे। मैंने अपने आप को थोड़ा सा ज़रा नीश पे लेकर आ गया था। Okay. वाइल दे वर फोकसिंग ऑन द कंज्यूमर साइड, मेरा मेजरली B2B प्रोजेक्ट्स की तरफ मैंने फोकस करना शुरू कर दिया। सही। सो when I started off, I was amongst the first ones जिन्होंने आपके ऑपरेटर्स के साथ बिजनेस करना शुरू किया। सही। We launched with the Ufone in Pakistan. We launched with Alpha in Lebanon. We launched with Etisalat in UAE. जबरदस्त। We launched with Glow in Nigeria. हम लोगों ने पहला मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन बनाया था जिसमें PTCL का इंटरनेट चलता था और Ufone की सिम चलती थी। मुझे जरा उस ब्रांड का नाम याद दिलाएंगे, ईएमएस का जो था मेरे जहन से मिस हो रहा है। B-Phone। B-Phone, यस। मैंने उसको कारफोर और वर्जिन और लुलु में भी देखा था। बिल्कुल ऐसी दुबई है। में ऐसी बिल्कुल ऐसी है। तो B-Phone की से शुरुआत की। देन आई मूव्ड स्लाइड 2014 में EMS ने स्लाइटली ट्रांजिशन की थी। दे वेंट इनटू जॉइंट वेंचर विद वीको। वीको इज अ फ्रेंच ब्रांड जिसको मेरे ख्याल से आपको पता होगा। दे वर सम चाइनीज पार्टनर्स, दे आर ऑपरेटिंग इन यूरोप ऑन अ वेरी गुड स्केल। जी। वीको ने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में EMS के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया। इट इज एट दैट टाइम आई पार्टेड वे एंड आई जॉइंड मीडियाटेक। ओके। और मैं कई दफ़ा बड़े उससे भी कहता हूँ कि जी आई वॉज अमंग्स द फर्स्ट पाकिस्तानीज दैट जॉइंड मीडियाटेक। उससे पहले जो हमारा कंपटीशन आप कह लें, कॉलकॉम में पहले से कुछ पाकिस्तानी थे दुबई ऑफिस में, और मेरे ख्याल से US ऑफिस में भी, बट मीडियाटेक में कोई नहीं था। मीडियाटेक वाज हेवीली डोमिनेटेड बाय ए चाइनीज, Taiwanese and also Indians as well. So I was amongst the first ones who joined MediaTek and I was looking after Middle East North Africa region. मेरा पहले से एक्सपीरियंस था थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन का। MediaTek में जाके वो थोड़ा सा और बेहतर हो गया। सही। तो मुझे चिपसेट लेवल और हाउ द फोन इज एक्चुअली मेड उसका थोड़ा सा ज़्यादा नुआ होनी शुरू हो गई। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डेवलपिंग दिस। और मेरा एक दूसरा जो वन ऑफ माई मेजर जॉब्स वाज टू इनेबल मोर एंड मोर लोकल ब्रांड्स टुवर्ड्स MediaTek। सही। सो जिसकी वजह से मुझे पूरी रीजन भी देखनी पड़ी। थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को बताएंगे, थोड़ा सा आपको एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे कि EMS है क्या और EMS की स्टोरी क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है ना, वो हमारी ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, इट्स मिडिल ईस्ट, इंडियन, साउथ अफ्रीकन, ये सारी हमारी ऑडियंस है। तो उनको हम बताते हैं कि EMS है क्या। EMS एक ऐसा इदारा था कि जब ब्लैकबेरी हवाओं में उड़ा था 2008, 9, 10 में, तो मिडिल ईस्ट में EMS वॉज देयर डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल एंड दे डू देयर वैल्यू एडिशन एज वेल। तो मुझे याद है, वो आपको याद होगा, एक डाटा पैकेज आप लोग इतिसलात के थ्रू बेचा करते थे और तकरीबन 4.5 से 6 लाख के ऑन गोइंग हर महीने एक्टिव यूजर्स इनके हुआ करते थे, जिसको ये $60 उस वक्त के हिसाब से आप समझें कोई 28 दिरहम के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो मिलियंस ऑफ डॉलर की सिर्फ वैल्यू एडिशन EMS करता था ब्लैकबेरी और रिम के लिए, जो इनका मेन हेडक्वार्टर था कनाडा में रिसर्च इन मोशन का। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसी। तो आप ये समझें कि वो रेवेन्यू तकरीबन 250 से 300 मिलियन डॉलर का सालाना रेवेन्यू सिर्फ वैल्यू एडिशन से होता था, जिसमें ब्लैकबेरी की सेल्स शामिल नहीं होती थी। सो दैट वाज द एरा। और EMS की अगर ये बात करें तो EMS एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मेजोरिटी स्टेक होल्डर सारे पाकिस्तानी थे। बिल्कुल ऐसी। आसिम सुकेरा साहब, काजी नजीब साहब और मेरे ख्याल से बाबर खान साहब CEO थे। बाबर, बिल्कुल ऐसे। मुस्तफा राना, आप देखें, वाज अमंग्स्ट द फ्यू जहां पे मैनेजमेंट वाज प्राइमरली पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा बहुत कम होता है मिडिल ईस्ट में कि आपको मेजोरिटी स्टेक होल्डर वहाँ पे पाकिस्तानी मिले। और फिर जब बात करी अभी नकी ने MediaTek की, तो हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि आप जो आजकल स्पेसिफिकेशन देखते होंगे मोबाइल फ़ोन की, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा लिटरेट है एज़ कम्पेयर टू 2010, 11, 12 की ऑडियंस है। उस ज़माने में नहीं पता होता था कि क्या डुअल कोर प्रोसेसर है, क्या क्वाड कोर है, क्या ऑक्टा कोर है, स्नैपड्रैगन किससे बिलोंग करता है, या हीलियो क्या है, G99, G86 क्या है। लेकिन आज हमारी ऑडियंस और स्पेशली हमारी यूथ को
पता है कि क्वाड कोर प्रोसेसर क्या है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर क्या है, गेमिंग प्रोसेसर कौन से अच्छे हैं। तो मीडियाटेक बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है। दोनों कंपनियां क्वालकॉम और मीडियाटेक आपस में लड़ती रहती हैं, नेक टू नेक कंपटीशन है। कभी कोई कहता है मैं नंबर 1 हूं, कोई कहता है मैं नंबर 1 हूं, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से मीडियाटेक इज राइट नाउ इज नंबर 1, जो कि प्लेटफॉर्म और प्रोसेसिंग चिप बनाता है स्पेशली मोबाइल फोन्स के लिए। और भी दूसरी मोटर व्हीकल्स या ये समझ लें कि जो हमारी कार्स की इंडस्ट्री है या जो हमारी होम अप्लायंसेस की इंडस्ट्री है, उसमें भी मीडियाटेक की चिप्स यूज होती हैं। लेकिन मेजॉरिटी मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, वाईफाई डिवाइसेस, ब्रॉडबैंड डिवाइसेस में मीडियाटेक की चिप यूज होती है। तो मीडियाटेक ज्वाइन करना इज नॉट एन ईजी टास्क एज अ सेल्स और अ प्रोडक्ट पर्सन, क्योंकि आपकी टेक्निकल नॉलेज का बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट आई थिंक, कि जैसे नकी ने अभी हमें बताया कि ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु गॉट अ चांस और ही वॉज लकी इनफ। और जो इनकी एक्सपर्टीज़ है, जो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अचीवमेंट है, जो इनकी अपनी एजुकेशन रही और जो इनका एक्सपीरियंस रहा, उसकी बुनियाद लेते हुए मीडियाटेक में बीइंग फर्स्ट पाकिस्तानी ये इनरोल हुए 2014 में। तो ये है मीडियाटेक। सो मीडियाटेक से आगे अपनाओ प्लीज। मीडियाटेक से आगे जी, मैंने जनवरी 2019 आई लेफ्ट मीडियाटेक। ओके। और मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी इन दुबई। सो उस कंसल्टेंसी में वी सेट अप फैक्ट्रीज इन अल्जीरिया, वी सेट अप फैक्ट्रीज इन इजिप्ट एंड वी वर मोबाइल फोन फैक्ट्रीज। सो हमने इजिप्ट में, अल्जीरिया में फैक्ट्री सेटअप की। एंड ऑल्सो उस टाइम पे अल्जीरिया का एक सबसे बड़ा ब्रांड है कॉन्डोर। वी ब्रॉट कॉन्डोर टू पाकिस्तान एज वेल। हमारे ऑब्वियसली उस टाइम पे प्लान्स यही थे कि हम कॉन्डोर की फैक्ट्री भी पाकिस्तान में लेकर आए, जिसमें ना सिर्फ मोबाइल फोन्स बन रहे होंगे बट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रही होंगी, जिसमें आपका टीवी है, फ्रिज है, यू नेम इट, एवरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम पाकिस्तान में लेके आ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अल्जीरिया में भी कुछ गवर्नमेंट इश्यूज आए, कस्टम ड्यूटीज इश्यूज आए, डॉलर इश्यूज आए, कस्टम ड्यूटीज, डॉलर्स एंड गवर्नमेंट इश्यूज भी है, जिसमें इन्होंने किया ये कि गवर्नमेंट चेंज्ड एंड इन्होंने जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स थे या बिजनेसमैन थे उनको जेल में डाल दिया, और जिसकी वजह से थिंग्स हॉल्टेड। उसी टाइम पे पाकिस्तान में एक ग्रुप है प्रीमियर सिस्टम्स के नाम से। दे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू सिस्टम इंटीग्रेटर्स ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। जबरदस्त। डेल का नाम आपने सुना होगा, HP का नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का, ओरेकल का, VMware का, यू नेम इट, दे प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज of these products in Pakistan, primarily into B2B and B2G segment. Okay, this is something new for me. अच्छा, मुझे नहीं पता था इस ग्रुप के बारे में इतना। एंड उसके साथ साथ फिर इनके पास Audi की सोल डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। जबरदस्त। एंड देन ये आपकी वो हो गई जहाँ पे दे आर प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दे वर आल्सो अमंग्स द फर्स्ट वंस जिन्होंने पाकिस्तान का अपना होम ग्रोन पेमेंट गेटवे सिस्टम भी लॉन्च किया पाकिस्तान। There is a company called Avanza Premier Payment Solutions. बिल्कुल। इनका प्रोडक्ट का नाम है PayFast, which is a payment gateway solution, and alhamdulillah they are doing very well. वो भी इसी सिस्टम्स ग्रुप का ही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक या दो ही पेमेंट गेटवे सिस्टम है। जी, एक ये पे फास्ट है, एक कीनू है मेरे ख्याल से। जी, कीनू स्लाइटली आपका मर्चेंट वाली साइड पे जो मशीन पे आ जाता है, ये प्राइमरली ऑनलाइन बेस्ड। अच्छा, ये ऑनलाइन बेस्ड। ये आप इसमें आप ये यानी ये पॉस सिस्टम्स के ऊपर नहीं, ये पॉस पे नहीं, ये ऑनलाइन। इसमें आप देख लें, आई थिंक निफ्ट है, आपका पे फास्ट है, बाकी जस्ट लाइक पेपल। जी, बस जस्ट लाइक आप पेपैल कर ले। इससे पहले इंटरनेशनल अवेलेबल जरूर थे, आई थिंक अल्फला का भी सॉरी अपना है। इससे पहले इंटरनेशनल जरूर अवेलेबल थे, सिटी बैंक के थ्रू आते थे, बट देयर वाज नो होम ग्रोन। पाकिस्तान इस पे फास्ट वालों को ये इनका है फीट के देयर अमंग्स्ट द ओनली पाकिस्तानी जिन्होंने खुद बना के सारा डेवलप किया। इट इज नॉट इट इज अ सिस्टम दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय देम एंड एवरीथिंग इज इन हाउस। सो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनकी। एंड लास्टली जो इनकी एक और है, दे आर आल्सो द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे सेटिंग अप देयर फैक्ट्री फॉर वोक्सवैगन इन हब Balochistan. So that is in process as well. And then Premier Code came in. So it all started somewhere around आप कह लें June 2020. मुश्किल टाइम में। हाँ, I was in पाकिस्तान उस टाइम पे, आपको मेरे ख्याल से पता होगा दुबई बंद था। बिल्कुल ऐसे ही दुबई बंद था। दुबई मैं मई में आया था, उसके बाद दुबई बंद हो गया था। So दुबई बंद था। I was in Pakistan. I was approached by Premier Systems because when I started my job, I was in ISP industries. I started off with Cybernet. So Cybernet was one of the biggest customers of Premier Systems back in the days. So one way or the other, I knew the people.
but through a common person, I was approached by Premier Systems. They wanted to set up a mobile phone factory initially, primarily to focus on contract manufacturing. जबरदस्त। Later on, they were planning कि जी हम brand वाली side पे भी आ जाएंगे। ओके। But उस time पे it was suggested by me कि we should be focusing majorly on our own local brand because there is demand in Pakistan. एंड पाकिस्तान में ये वो टाइम था जब आपके पूरी दुनिया में बल्कि लोकल ब्रांड्स खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसी है। और उसकी जो मैंने मीडिया टेक में देख के रीजन समझी थी वो बड़ी इट वाज एक्चुअली आपके लोकल ब्रांड्स थे, दे स्टार्टेड लीविंग द प्राइस सेगमेंट फॉर द चाइनीज। बिल्कुल ऐसे कि जी हम इनसे compete नहीं कर सकते, और वो नीचे से नीचे आते आते थे खत्म ही होगा। हाँ, जब हम compete नहीं करेंगे तो हम अपना प्राइस पॉइंट नीचे लेते हैं। सो चाइनीज ब्रांड ने जब देखा कि लोकल ब्रांड्स अपना प्राइस पॉइंट नीचे करते जा रहे हैं और उनको जगह दे रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, उन्होंने अपने प्राइस पॉइंट्स और नीचे कर दिए। एक टाइम आ गया कि आपके लोकल ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन बिल्कुल खत्म हो गए। बिल्कुल खत्म हो गया। It was at that time we came up with this idea कि जी if a local brand has to grow, they have to start competing with the international brands. बिल्कुल ऐसे। And they have to go on, they give a product which is a quality product. आप सस्ता प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेच सकते, क्योंकि आज अगर आप सस्ता बेच रहे हैं, कल आपसे कोई और आपसे ज्यादा सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल। सो यू कैन नॉट बी द चीपेस्ट, बट आप और जब आप सस्ता बेच रहे होते हैं, बहुत सस्ता बेच रहे then होते you हैं, need to compromise on many things. Exactly. So this was one area we thought of कि we will never compromise on quality, and we will give a product which is good and which a person would feel good when they're holding in their hand as well. सही। So this was the design philosophy, and this was the philosophy that we started Premier Code. So हम लोगों ने अक्टूबर 2020 में प्रीमियर कोड की फाउंडेशन रखी। सही। और प्रीमियर सिस्टम्स का ही दफ्तर हमने इस्तेमाल करना शुरू किया और वहाँ से फिर हमने टीम बनानी शुरू की। And it all started from Karachi first. It all started from Lahore. Lahore. Okay. Premier Systems has offices across Pakistan. ठीक है। So, but obviously आपको पता है कि लाहौर and पंजाब and North Majority stake of the mobile phone. मेजर मार्केट्स हैं, तो इसलिए आपकी सेल्स और मार्केटिंग हमेशा हर ब्रांड ने अपनी यहाँ पे रखी हुई है। बिल्कुल ठीक। While our factory is in Karachi. ठीक हो गया। क्योंकि वहाँ से आपके लॉजिस्टिक्स आसान हो जाते हैं। आसान है। ठीक हो गया। So that this is how we started. अक्टूबर 2020 में हमने कंपनी शुरू की और जुलाई 2021 में we launched our products. जबरदस्त। और we were amongst the only one जिन्होंने फोकस किया था क्वालिटी पे, and we started spending on HR. क्योंकि जब तक आपकी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी नहीं होगी, आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक So है। this is how it all started. हम आपकी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं और डिटेल्स आते हैं, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत मज़े का होने वाला है। तो लेट मी आस्क सम मोर क्वेश्चंस ताकि हमारी ऑडियंस को पता चल सके और स्पेशली हमारी यूथ को पता चल सके कि जब आप इस मंजिल पे पहुंचते हैं, जब आप सीईओ की कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी ग्रुप को आप हेड कर रहे होते हैं, तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू दैट? मतलब पढ़ते तो सभी हैं, एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 30 हैं, 15 हैं, सभी ने एक जैसा सबक लेना है, लेकिन आप अपने अंदर यूनिकनेस कैसे लेके आए हैं? वो कौन से प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको इस मुकाम तक लेके आते हैं? तो हम कंटिन्यू करते हैं ये एपिसोड। जब तक के लिए आप देखते रहें टेक ब्लेड, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ब्लेड। तो आगे मज़ीद एपिसोड को लेके चलते हैं। तो मुझे ये बताएं नकी, थोड़ा सा अपना पास्ट लाइफ को बताएं कि कहाँ से इब्तिदा हुई, पैदाइश कहाँ की है, कहाँ ग्रो अप हुए, स्कूलिंग कहाँ हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन सा, ताकि हमारी यूथ को पता चल सके कि भाई आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह नकी भाई इस पोजीशन के ऊपर मौजूद हैं, तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू दैट? क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है अबाउट 39% वो यूथ है, बिल्कुल, जो 18 से 24 साल है, वो हमारा चैनल ज़्यादा दिखती है। हालांकि हम यंग नहीं रहे, लेकिन हमारा चैनल यंग यूथ देखती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो थोड़ा सा बताएं अपने पास्ट लाइफ के बारे में। I was born in फैसलाबाद in 1981. ज़बरदस्त। तो आप ये कह लें कि नर्सरी तक मैंने फैसलाबाद में पढ़ाई। ठीक हो गया। उसके बाद फ्रॉम क्लास 1 आई केम टू लाहौर। आई जॉइंड एचएसएन कॉलेज। सही। सो एचएसएन में ही पूरा टिल द एंड पढ़ाई की। उसके बाद यूनिवर्सिटी में I went to National University of Computers and Emerging Sciences. न्यूज़ जिसको आप फास्ट भी कहते हैं। आप फास्ट के नाम से शायद ज़्यादा फास्ट एनयू जो हो गई थी, हो गया। तो सो जॉइंड फास्ट। ठीक है। सो डिड माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आप जिसे कह लें बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज की। उसके बाद से फिर कह लें कि रैट रेस में आगे सही जॉब शुरू कर दी। बल्कि एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग है, मैंने 2003 में, आपको याद होगा हर एक का एक एक्चुअली होता है कि
जब वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनको होता है कि जी अपना बिजनेस शुरू करना है। बिल्कुल। सो अलॉन्ग विद अ फ्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो एचसन के थे और लम्स के थे, हम लोगों ने कंपनी शुरू की, उसका नाम था एवोल्यूशन। एंड इट वाज इन 2003 व्हेन वी स्टार्टेड पिचिंग वाईफाई इनटू पाकिस्तान। ये वो टाइम था जब वाईफाई को लोग पता ही नहीं। एग्जैक्टली हम लोगों ने उस टाइम पे वाईफाई पे काम करना शुरू किया और सेंसर नेटवर्क्स पे काम करना शुरू किया। सही। सो द 4 फाउंडर्स दैट वी वर इन द कंपनी, उनमें से एक अभी पेप्सी के सीनियर डायरेक्टर हैं पाकिस्तान में फ्रेंचाइज के। देन वन ऑफ देम इज डॉक्टर मुनीब अली, हु इज अ रिनाउंड नेम इन ब्लॉकचेन ग्लोबली। ही वाज देयर, अब यूएस होते हैं, और एक और दोस्त हैं दानियाल। हम लोगों ने ये शुरू की थी। सही। सो एक साल में ऑब्वियसली सक्सेस नहीं, चीज़ों का नहीं पता था, तो वी हैड टू वाइंड दैट अप। सही। 2004 में मैंने साइबरनेट ज्वाइन की। सही। एक आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताता हूँ, ये जिसमें आप आजकल के एक लीडिंग ब्रांड के बड़ी सीनियर रिसोर्स भी इसमें वो है। मैंने जब साइबरनेट ज्वाइन की, उसका आई गिव द क्रेडिट टू उमर घुम्मन साहब। ओके। दो आई हैव मेट उमर घुम्मन साहब वेरी रिसेंटली, आई थिंक 2 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई। उससे पहले कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, बट आई वाज रिफर्ड बाय हिम इनटू साइबरनेट। ओके। हाँ जी, तो मेरी पहली जॉब है, मैं उसका थैंक घुम्मन साहब को देता हूँ। सही। कि मेरी पहली जॉब उन्होंने करवा के दी थी मुझे। सही है। तो उसके बाद से आई वेंट टू मोबिलिंक। सही। मोबिलिंक का आपको याद होगा, बैक इन 2007 दे लॉन्च्ड वाईमैक्स। So I was amongst the founding members in WiMAX. Obviously ISP का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, so I got in. उधर से फिर उनका 2 साल उनका WiMAX डिवीजन के साथ काम किया, and then moved into EMS के बाद मीडियाटेक के बाद अपनी कंपनी शुरू की, और फिर ये जॉइंट वेंचर विद दुबई कंपनी एंड प्रीमियर सिस्टम्स शुरू हुआ, और अब इसी चीज़ में ये भी चल रहे हैं। हमारे यूथ को बताएं ऐसे कौन से 3 प्रीरिक्विजिट जो आप समझते हैं कि अगर जस्ट लाइक एसेंस या स्पाइसेस टू दिस पोस्ट जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप पहुँचे हैं, तो कौन सी 3 चीज़ें हैं कि उनको आपने अपने अंदर इंडस्ट करना पड़ता है कि वो आपको बाकियों से अलग बनाए और लीग में आप आगे निकल सकें? देखिए, एक चीज़ अल्लाह का बड़ा मेजर हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही। वालिदैन की दुआएं हैं। बिल्कुल ठीक है। जिसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। These are the mandatory things. These are the mandatory things. फेथ और वालिदैन की दुआ। Luck plays a very important factor, but hard work and dedication and persistence and belief कि you can do it are the major things, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। मेरा ये बिलीफ था भी, है भी, और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान से कोई एक ब्रांड ग्लोबली बहुत बड़ा होएगा इंशाल्लाह। सो दिस वाज द बिलीफ, दिस इज़ द डेडिकेशन दैट इज़ कीपिंग मी गोइंग, एंड वी विल कीप मी गोइंग एज वेल। एक चीज़ जिसकी वजह से मैं वाकई जो भी बात की कि बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव रखना अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, अपनी मेहनत काविशों के ऊपर रहते हुए, जिस टाइम का जिक्र कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2020 जब इन्होंने ये कंपनी प्रीमियर कोड इन्होंने फॉर्म करी, और फिर आप देखें जुलाई 2021, एट दैट टाइम आप किसी नॉर्मल बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन से पूछें या बिजनेसमैन से पूछें कि उस पीक कोविड टाइम में क्या तुम एक नया ब्रांड लॉन्च करोगे, तो 99.99% लोग आपको मना ही करेंगे। ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये आपका बिलीव है, ये आपका फेथ है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद, आपकी अपनी मेहनत के ऊपर, आपके अपने विजनरी अप्रोच के ऊपर, ये आपका फेथ ही है, ये आपका बिलीव ही है कि वो आपको दूसरों से अलग करता है। तो जहाँ 99.9 लोग मना करते हैं, वहीं पे 0.01% लोग नकी जैसे यस कहते हैं, और वही जगह होती है कि जहाँ आप अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं। तो वो जो यूनिकनेस है वो वही आपको नज़र आती है इनकी वैल्यूज़ में। जब आप डी कोड की प्रोडक्ट अपने हाथ में लेते हैं तो आप इजीली उसको और दूसरे लोकल ब्रांड से आसानी से अलग कर सकते हैं। उसकी वजह, मैं आज इनके पास मौजूद हूँ तो इनकी तारीफ़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं भी इसी 19 साल से इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो एक्सपेक्ट्स नकी ने ये बताए, जिस तरीके से फेथ, बिलीविंग इन योर सेल्फ, मेहनत, डेडिकेशन और परसिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें हमें इनकी प्रोडक्ट्स में भी नज़र आती है। अगर आप इनके डिज़ाइन एलिमेंट्स देखें जो इन्होंने पिछले पौने दो सालों में इन्होंने लॉन्च की है, उसमें आपको एक परसिस्टेंस नज़र आती है, जो आपको बिलीव नज़र आता है, वो क्वालिटी जो चिपसेट्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, इवन जो इनका सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है वो नॉर्मल लोकल ब्रांड्स में मौजूद ही नहीं है। बिकॉज आई नो देम कि जिस इकोसिस्टम के ऊपर डी कोड काम कर रहा है
उतनी इन डेप्थ इकोसिस्टम के ऊपर और कोई दूसरा लोकल ब्रांड, बल्कि इनसे बड़े बड़े ब्रांड जो कि आके चले गए, भले पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी और कंटिनेंट में, उन्होंने इस अप्रोच के साथ इंटर ही नहीं किया। इसकी मेरे ख्याल से एक बड़ी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रांड का ताल्लुक जिस ग्रुप से है, वो ग्रुप इतना बड़ा है कि थोड़ी बहुत इनको ब्रीदिंग स्पेस मिली कि खुदा ना खास्ता अगर 8 महीने 10 महीने में अगर थोड़ा बहुत रिटर्न नहीं भी आना शुरू होता, तो भी जो ये तजुर्बा करना चाह रहे थे प्रोडक्ट के हवाले से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उनको वो टाइम मिला, वो मौका मिला, वो स्पेस मिली, वो ब्रीदिंग स्पेस मिली कि वो सांस ले सके। क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर थोड़ा सा कम है, सीटीएस सिस्टम या निज़ाम थोड़ा सा ज़्यादा है कि अगर 6 महीने 8 महीने में 10 महीने में इन्वेस्टर को रिटर्न ना जाए तो यहाँ पे फॉरेन पीएनएल की किताबें खुल जाती हैं, बुक्स खुल जाती हैं। लेकिन थैंक्स टू द ग्रुप प्रीमियर कोर्ट के, जिन्होंने इस विजन को समझा और पाकिस्तानी ऑडियंस को अच्छी प्रोडक्ट्स अपने हाथ में दी। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रोडक्ट के हवाले से, जिसका जिक्र और मैंने अभी आपको तारीफ़ों के पुल बांधे। अब उसकी रीजनिंग हम चेक करते हैं कि वाकई टेक्निकल साइड के ऊपर वो कौन से मराहिल हैं, ताकि हमारी यूथ और हमारी जो कस्टमर हैं वो भी समझ सकें कि बेसिकली ब्रांड बिल्डिंग जो होती है प्रोडक्ट साइड के ऊपर वो इतनी आसान नहीं होती है। जिस तरीके से अगर आसान ज़बान में करके समझाया जाए कि पाकिस्तान में आपको 136 टेस्ट की बिरयानी मिलती है, लेकिन दे आर वेरी फ्यू किचन्स जो आपके फेवरेट होते हैं। बिरयानी सभी बनाते हैं लेकिन हर कोई फेमस नहीं होता। तो उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन भी हज़ारों कंपनियां बनाती हैं और हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को यूनिक दिखाना चाहती है। तो हम पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है, डी कोड को मज़ीद डी कोड करते हैं और हम मालूम करते हैं नकी से कि ऐसी क्या इंग्रेडिएंट्स इन्होंने शामिल करे 1.5 साल पहले अपनी फर्स्ट लाइनअप में और अभी की प्रेजेंट लाइनअप में और आने वाली लाइनअप में, कि 1.5 लाख से 2 लाख कस्टमर्स को ये ऑलरेडी अपना बना चुके हैं। तो ये मॉडल जैसे मेरे हाथ में है, दिस इज सिग्नल 3 जी। तो मुझे बताएं कि एक तो मुझे बहुत सारी फिनिश के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ये मुझे ज़्यादातर ग्लास फिनिश नज़र आ रही हैं प्रोडक्ट्स, ये भी। तो बेसिकली डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो क्या आपकी लॉजिक क्या है, विजन क्या है कि कस्टमर को अगर हम डी कोड फ़ोन दे रहे हैं तो वो दूसरों से कैसे अलग नज़र आए? देखिए, हम लोगों ने जब ये शुरू कर रहे थे तो एक चीज़ तो रखी थी कि वी हैव टू गिव अ प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर जिसको हाथ में पकड़ के ही डज नॉट फील अशेम्ड, सही, और उसको लगे कि आई एम होल्डिंग समथिंग विच इज़ गुड। सो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर आप अभी जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ द 3rd जनरेशन। बिल्कुल अभी ही आई थिंक मंडे से मार्केट में आना शुरू होगी। वी जस्ट स्टार्टेड इसको लेकर आना शुरू कर दिया है मार्केट में। सो एक चीज़ जिसको हमने देखा है कि हाई स्पेक्स, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द चिपसेट। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना हो सके मीडियाटेक को यूज़ करें। एक तो चिपसेट मैच्योर है, चिपसेट की परफॉर्मेंस बेहतर है, एंड ट्राइंग टू गिव अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। सही। सो 2 चीज़ें हैं जिस पे हमने मेजरली अपना इस चीज़ को रखा हुआ है। एक तो एस्थेटिक्स ऑफ द फोन, सेकेंडली द सॉफ्टवेयर ऑफ द फोन। सही। वी हैव ट्राइड टू कीप द सॉफ्टवेयर एज क्लोज टू गूगल एज वी कैन, सही, ताकि लोग में कोई ब्लोटवेयर ना नज़र आए उनको, और दे हैव अ क्लीन एक्सपीरियंस। जितने भी आप अगर देख लें सॉफ्टवेयर की बात करें, गूगल से बड़ी कंपनी नहीं है प्रीमियर कोड। दे स्पेंड एंड इन्वेस्टेड हेविली ऑन द यूजर एक्सपीरियंस। बिल्कुल, दे वुड नो व्हाट इज बेटर, व्हाट इज नॉट बेटर। बिल्कुल ठीक है। एंड अगर भी आप गूगल को भी देखें तो देर इन देयर 13th आइटरेशन ऑफ देयर सॉफ्टवेयर, आई थिंक टेक्निकली देर इन देयर 15th और 16th, कई उनके दरम्यान में 2 वेरिएंट्स भी निकले थे। सो उस पर अगर आप देखें तो द प्रोडक्ट इज is mature, software is mature, and the quality is great. Alhamdulillah, अभी तक Allah has been very kind. We focus a lot on quality, और अभी तक हमारी after sales claim have been very less, which is one of the major successes of Premier Code as well. ज़बरदस्त। कि आपका जितने कम से कम आपको फॉल्ट्स आ रहे हैं वो आपकी चीज़ें बेहतर से बेहतर। तो आपका फॉल्ट रेशियो क्या है आपके ब्रांड का स्मार्टफोन्स पे? लेस देन 1% या? जी, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह लेस देन 1%। लेस देन 1%? इसमें आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय फैक्ट्री टीम। व्हाट वी हैव डन इज हमने 3 जगहों पे 100% QC रखी हुई है, ज़बरदस्त, जस्ट टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट आपका एंड प्रोडक्ट में आपको इश्यूज ना आए। और हमने कई टेस्ट ऐसे भी रखे हुए हैं जो इन माय ओपिनियन इंटरनेशनल ब्रांड्स भी नहीं कर रहे, ज़बरदस्त, ताकि आपकी फेलियर रेशियोज कम से कम होते जाए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। हमारी जो
रिपीट कस्टमर है वो इसी चीज़ से है कि, और हमें जो अपने रिटेलर्स और डीलर हजरात से भी जो फीडबैक यही आ रहा है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस वी आर सेलिंग प्रीमियर कोड इज़ कि हमें फॉल्ट्स नहीं आती, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आई थिंक आप भी इंडस्ट्री स्मार्टफोन में तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप भी इंडस्ट्री से हैं, आपको भी पता होगा व्हेन एवर अ न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च इनिशियली उसकी फॉल्ट रेशो हमेशा बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे मैच्योर आती होना शुरू हो जाती है। सो वी हैव ट्राइड टू ओवरकम दैट। सेकेंडली the other aspect that we've kept in mind is we are doing a lot of R&D ourselves. हम हार्डवेयर पे भी R&D कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे भी R&D कर रहे हैं। दो राइट नाउ वी टेकिंग हेल्प फ्रॉम आवर चाइनीज पार्टनर्स, बट हम लोग कई जगहों पे फ़ोन आईडी भी खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे हमारे नई जनरेशन में यू विल सी हार्मनी इन द डिज़ाइन एज वेल। नहीं, वो मुझे नज़र आ रही है, वो हार्मनी नज़र आ रही है और बहुत मज़े की डिज़ाइन है। और स्पेशली इट्स नॉट ओनली अबाउट द डिज़ाइन, द कलर स्कीम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। We've taken inspiration from a leading brand, primarily when it comes to colors. क्योंकि and we've seen कि आजकल pastel colors are in the market as well, are in demand as well. बिल्कुल। So we've tried to keep that and we've tried to bring in the same colors in all the series. वो ये नहीं है कि जी हमारे एक फ़ोन में कोई और रंग हैं, किसी और में कोई और हैं, किसी और में कोई और हैं। चार जो हमारी जितनी भी segments हैं सब में एक ही colors हैं। So that there is a design harmony as well. और यही फिलॉसफी की मैं बात कर रहा था आपसे, और यही डिज़ाइन एलिमेंट की मैं बात कर रहा था कि अगर हम बिग ब्रांड्स को देखते हैं, हम नाम लेने से कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, बिकॉज हम उनको बड़ा ना भी कहें तो वो बड़े ब्रांड्स हैं, जस्ट लाइक एप्पल, आईफोन या सैमसंग की अगर हम बात करें तो आप ये देखें कि आईफोन सिर्फ एक कलर चेंज करता है और उस मॉडल को लॉन्च कर देता है और लोग उसको ख़रीदते हैं। उसको वो स्पेशल एडिशन कह के, कभी मैक्सल रेड कलर, कभी मिंट ग्रीन कलर कह के एक मॉडल लॉन्च करता है और उसके कोई 30-40 लाख फ़ोन सिर्फ एक कलर वेरिएंट के ऊपर बिक जाते हैं। लेकिन लोकल ब्रांड यहाँ पे हमेशा, क्योंकि मुझे याद है वो ज़माना कि जब मैं भी एक ब्रांड का हिस्सा था और मैं आई वॉज द लीडिंग द हेड ऑफ टेक्निकल प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, तो जब कलर की बात आती थी तो हमेशा एक सेल्स टीम की तरफ से एक डर मिलता था कि सर ब्लैक और वाइट 10-10 हज़ार पीस मंगवा लें स्मार्टफोन, बट व्हेन इट्स कम्स टू ब्लू और पिंक और एनी अदर कलर और गोल्डन और शैम्पेन कलर, सर ये 2-2 हज़ार पीस ही मंगाएं क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कलर बिकना है। लेकिन अगर आज